जी सर, अब हेपेटाइटिस सी के बारे में पूछना था आपसे कि दिन ब दिन इसकी रेशो बढ़ रही है, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? बिल्कुल, हेपेटाइटिस सी जो है ना, पाकिस्तान में पेशेंट्स जो है ना, जी नंबर सर। ऑफ पेशेंट्स दुनिया में शायद हमारा नंबर विद इन फर्स्ट टॉप 3 में तो होगा मेरे ख्याल में। और इसकी मेन जो वजह है वो है जी ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड जो है प्रॉपर स्क्रीन ना किया और लग जाए, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि हमारे पास ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी ने बहुत मेक श्योर किया हुआ है कि जहाँ भी ब्लड लग रहा है उसको प्रॉपर स्क्रीन किया जाए, फिर उसको लगाया जाए। उसके अलावा सेक्सुअल एक्टिविटी, और फिर जो बहुत ज़्यादा मेन वजह जो है मेरे ख्याल में, मेरे नज़दीक बीइंग अ प्रैक्टिशनर, मुझे लगता है कि जो गली मोहल्ले में क्वैक हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जिनसे हम 50 रुपए में दवाई भी लेते हैं, इंजेक्शन भी लगा के देते हैं, और आप अब खुद सोचें, जो एक सिरिंज जो है वो 20-25 रुपए की इस टाइम सिरिंज मिल रही है, वो कैसे वो सिरिंज जो है एक पेशेंट पे 50 रुपए में वो एक सिरिंज भी यूज़ करेगा, दवाइयाँ भी देगा, अपनी फीस भी रखेगा, अपने अखराजात भी पूरे करेगा। तो वो होता क्या है कि वो एक ही सिरिंज होती है जो कि हर पेशेंट को वही सिरिंज इंजेक्ट किया जा रहा है। तो ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी कॉमन रीज़न फॉर द हेपेटाइटिस सी स्प्रेड। और इसके अलावा हम ये जो सलोन्स पे जाते हैं, हमाम पे कटिंग शेव कराने, तब अगर वो आपका ब्लेड ना चेंज करे तो उससे ये भी बहुत एक रीज़न है। इसमें भी अब मेरे ख्याल जो है अथॉरिटीज़, मेरे ख्याल हेपेटाइटिस प्रिवेंशन अथॉरिटी एक बनी हुई है, उसने भी इस पर बहुत ज़्यादा किया है जी के ब्लेड, वो अब डिस्पोजेबल रेजर्स आ गए हैं मार्केट में, वो यूज़ होने लग गए हैं। और अब एक और ट्रेंड आ गया, लोगों ने अपना भी जो है शेविंग किट और सारा कुछ अपना रख लिया, ये बहुत अच्छा है। अच्छा, एक बहुत अहम चीज़ है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा और सामीन के लिए भी, कि अमूमन ना हमारे पास पेशेंट पहली बार प्रेजेंट करता है, वो बोलता है जी डॉक्टर साहब मैं खाना खाता हूँ, मेरा पेट फूला फूला है, मेरा पेट फूल जाता है, या वैसे ही पेट थोड़ा ना आजकल लग रहा है कि भारी है। अच्छा, होता क्या है कि जब हम उसका अल्ट्रासाउंड कराते हैं ना, तो उसके पेट में पानी पड़ गया होता है। और फिर जब हम उससे पूछते हैं आपको हेपेटाइटिस सी हुआ हो कभी, वो कहता है जी नहीं नहीं, मुझे तो नहीं, कभी भी नहीं हुआ हेपेटाइटिस सी। हम उससे पूछते हैं कभी टेस्ट कराया, वो कहते नहीं मुझे कभी मसला ही नहीं हुआ डॉक्टर साहब, मुझे भूख लगती है, मुझे सब कुछ सही है, मतलब हेपेटाइटिस में तो भूख नहीं लगती, कमज़ोरी होती है, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मुझे तो बहुत अच्छी भूख लगती है, कमज़ोरी नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैंने टेस्ट ही नहीं कराया क्योंकि मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि मैं इसका टेस्ट कराऊँ। तो होता क्या है कि यही आप गलती कर रहे हैं कि हेपेटाइटिस सी इज़ अ साइलेंट किलर, खामोश कातिल है। इसमें भी आपको हो सकता है कि कोई सिम्टम्स ना आए और आपको पहली बार पता ही तब चले जैसे कि आपका पेट फूल गया, आपके पेट में पानी आ गया। तो ये जो है, ये समझ लें कि जब पेट में पानी पड़ गया तो ये समझ लें कि बहुत सीरियस कंडीशन में है। पेट में पानी तब पड़ता है जब आपको हेपेटाइटिस सी पहले हुआ, उसके बाद वायरस का लोड आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा हुआ, फिर जिगर पे इफेक्ट करना शुरू हो गया, जिगर पे इफेक्ट करना शुरू हुआ, जिगर ने काम करना छोड़ दिया। जब जिगर काम करना छोड़ देता है फिर उसके बाद पेट में पानी पड़ जाता है। मतलब आप ये समझ लें कि ये सेकंड थर्ड स्टेज पे जाके, और ये स्टेज आने से पहले पहले आपको कम से कम, डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट्स, कभी कभी 5 से 10 साल 15 साल भी लग सकते हैं। तो आपने उन 10-15 साल में अगर आपने एक हेपेटाइटिस सी का स्क्रीनिंग का टेस्ट करा लिया होता। अच्छा, इसमें वो जो 10-15 साल थे उसमें वो पेशेंट अगर अपनी स्क्रीनिंग करा लेता और वो डायग्नोज हो जाता कि उसको हेपेटाइटिस सी है, फिर वो पीसीआर करा लेता, फिर गवर्नमेंट, इतनी महंगी दवाई जो है गवर्नमेंट अस्पतालों में हेपेटाइटिस सी की फ्री मेडिसिन दी जा रही है। और अभी इवन मैंने सुना था कि सीएम जो है, सीएम पंजाब, वो ये भी प्लान कर रहे हैं कि हेपेटाइटिस सी की मेडिसिन हम डोर टू डोर देंगे, आपके घरों में देंगे। क्यों इतनी महंगी मेडिसिन आपको गवर्नमेंट फ्री दे रही है, और अब इवन ये भी प्लान कर रही है कि आपके डोर स्टेप पे दें? क्यों कि ये जो बीमारी है ये प्रिवेंटेबल है। आपको बाद में जो इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बहुत ही सीरियस हैं। आपको फिर लिवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव एक प्रोसीजर है। और अब तो खैर पाकिस्तान में भी होने लग गया, पहले लोग चाइना, इंडिया, वहाँ से जाके कराते थे। तो मेरी यही सबसे रिक्वेस्ट है कि हेपेटाइटिस सी की स्क्रीनिंग साल या 2 साल बाद ज़रूर करा लिया करें। ये बीमारी ट्रीटेबल है। ये ना सोचें कि हमें तो भूख लगती है, हमें कोई कमज़ोरी नहीं है, कुछ नहीं है, तो हमें हेपेटाइटिस सी नहीं है। ऐसा नहीं होता। हेपेटाइटिस सी किसी को भी हो सकता है। आप स्क्रीनिंग कराएंगे तो तभी पता चलेगा। उसके बाद स्क्रीनिंग में पॉजिटिव आ जाए तो पीसीआर ज़रूर कराएं। और उसका 3 महीने का कोर्स है। दवाइयाँ आप पहले इंजेक्शन लगा करते थे, उससे बाल उतर जाना, कमज़ोरी होना, बुखार होना। अब तो दवाइयाँ, इतनी एडवांस दवाइयाँ आ गई हैं कि आप खाते हैं और बिल्कुल पता भी नहीं चलता कि आपको हेपेटाइटिस सी का कोर्स कर रहे हैं। और 3 मंथ्स का कोर्स है।
2 गोलियां खानी होती हैं, कुछ अब नया एडवांस जो ट्रीटमेंट आ गया उसमें तो सिर्फ एक ही गोली खानी होती है। तो काइंडली इसको इनकरेज करें, स्क्रीनिंग को इनकरेज करें, आप अपनी भी कराएं, अपनी फैमिली मेम्बर्स की भी कराया करें। और ये प्रिवेंटेबल डिजीज़ है और आप 3 महीने का कोर्स करेंगे, उसके बाद बिल्कुल आप नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं। बहुत शुक्रिया।